फूलन को इतनी छोटी सी उम्र में इन विरोधी तेवरों की वजह से बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके इस आक्रामक रवैये के कारण उनके घर वालों ने एक गाय और एक साइकिल के बदले में मात्र 11 साल की फूलन की 45 साल के एक अधेड़ आदमी पुत्ती लाल से शादी करा दी। पुत्ती लाल फूलन के घर वालों को दहेज देकर फूलन के साथ इस तरह व्यवहार करता जैसे वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि बाजार से खरीदी हुई कोई चीज है। वो 11 साल की फूलन का जबरदस्ती यौन शोषण करता और बात बेबात उसे बुरी तरह से मारता पीटता। दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल पति की इस तरह की ज्यादतियों की वजह से फूलन की तबीयत काफी खराब होने लगी। एक दिन परेशान होकर उन्होंने अपने पति का घर छोड़ दिया और भागकर अपने पेरेंट्स के पास आ गई। बेटी का ससुराल छोड़कर मायके में रहना कुछ दिनों बाद ही सबको खटकने लगा। गांव में बदनामी होने लगी। मां ने गुस्से में ये तक कह दिया कि वो उनके घर पर कलंक है और उसे किसी कुएं में डूबकर मर जाना चाहिए। इतना कम नहीं था कि जमीन की वजह से फूलन की एक बार फिर उनके चचेरे भाई से लड़ाई हो गई। जो फूलन पहले अपने चचेरे भाई की मार से बेहोश हो गई थी, उसने इस बार लड़ाई में एक पत्थर से उसी का सिर फोड़ दिया। इस वजह से फूलन देवी को 1979 में एक महीने के लिए जेल में रहना पड़ा, जहां पुलिस ने भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जेल से छूटने के बाद उन्हें मजबूरन वापस अपने पति के घर लौटना पड़ा। उन्हें वहां जाकर पता चला कि उनका पति पुत्ती लाल किसी दूसरी लड़की से शादी कर चुका है। फूलन के वहां पहुंचने पर उसने और उसकी दूसरी पत्नी ने उसकी खूब बेइज्जती की और उसे खूब मारा पीटा। फूलन को समझ आ गया कि यहाँ अब उनका गुजारा नहीं हो सकता और वो थक हार कर फिर से वापस अपने मायके चली गई। अपनों के बीच में रहकर भी फूलन अकेली पड़ गई थी। उन्हें हर जगह से धिक्कारा जा रहा था और उनके अपने माँ बाप भी उनको बोझ और कलंक समझने लगे थे। उनके फिर से मायके आने से सबसे ज्यादा परेशान उनका चाचा था। चाचा ने उनसे छुटकारा पाने के लिए इस बार फूलन को वहां के डकैतों के हवाले करने का फैसला किया। एक दिन डकैतों का एक झुंड फूलन को उनके घर से उठाने के लिए आया, लेकिन फूलन डकैतों को देखकर वहां से भागने लगी। डकैतों ने